आदाब। हम्म, सबको नमस्कार। आई थिंक वॉइस क्लियर होगी। तो आज मैं एक आईआर का टॉपिक लेके आया हूँ आपके लिए। ठीक है। आईआर का, इंटरनेशनल रिलेशन का, इंडिया, क्योंकि रिसेंट इज़राइल बहुत न्यूज़ में था, तो मे बी क्वेश्चंस आस्क किए जा सकते हैं एग्जामिनेशन में। तो इंडिया इज़राइल के रिलेशंस के बारे में, तो क्योंकि इज़राइल का जो हमास से इस समय वॉर चल रहा है, तो इज़राइल काफ़ी न्यूज़ में है, तो उसके रिगार्डिंग मैंने सोचा एक वीडियो बनाऊं। तो मैंने सोचा कि टॉपिक क्या लूं, तो मैंने इंडिया इज़राइल ले लिया। तो इंडिया इज़राइल स्टार्ट करते हैं। इज़राइल का सबसे पहले हम अगर देखें तो ये स्टैटिक जीके में आप नोट कर लीजिएगा कि इज़राइल जो था वो जो क्रिएट हुआ वो 1948 में हुआ। बैंक, रेलवेज, एसएससीज इसमें पूछा जा सकता है। और 1948 में ये इस्टेब्लिश हुआ, मतलब एक तरीके की आज़ादी जो उसे मिली। अब इसमें जो मेन पॉइंट है इंडिया इजराइल के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं कि इंडिया का जो रिलेशन था वो स्टार्ट जो हुआ फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस वो 1992 में हुआ। तो इस्टेब्लिशमेंट इजराइल का वो 1948 में फुल डिप्लोमेटिक, मतलब एक ओपन लीग, हम इस देश को साथ अच्छे से डिप्लोमेटिक रिलेशन है, वो 1992 में स्टार्ट हुए। तो ये एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, और एक ये क्वेश्चन आपसे नॉन यूपीएससी और स्टेट पीएससी के एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो जब इसमें आगे बढ़ेंगे हम, तो एक क्वेश्चंस मेरे दिमाग में है ये कि ये हाई टस या ये इज़राइल के साथ इतना मैस और ये हाई टस रिलेशन क्यों रहे हैं हमारे इज़राइल के साथ। ठीक है, तो इसके क्या क्या मेजर कॉजेज़ या पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहूँगा। तो पहला पॉइंट जो है वो ये हो सकता है कि बिकॉज़ इंडिया अगर इज़राइल के साथ ओपनली और उसको ओपनली सपोर्ट करे या ओपनली किसी भी चीज़ पे उसके साथ खुलकर जाए, तो होता क्या है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस और आफ्टर 1992 में हमने क्यों इस्टेब्लिश किया, मैंने आपको अर्लियर बताया कि इंडिया ने जो डिप्लोमेटिक फुल रिलेशंस थे वो 1992 में ये चीज़ एक्सेप्ट की कि वी हैव अ फुल डिप्लोमेटिक रिलेशन विद इजराइल। क्योंकि इंडिया जो था वो जीसीसी कंट्री, गल्फ़ कंट्री काउंसिल्स को इग्नोर नहीं करना चाहता, क्योंकि इज़राइल का जो उसका नेबरहुड है, जैसे ये मान लीजिए इज़राइल है और यहाँ भी ये अरब कंट्रीज़ हैं, जैसे यमन हुआ, सीरिया हुआ, इराक हुआ, इजिप्ट हुआ और ये जॉर्डन हुआ। तो आपने सुना होगा 6 डे वॉर हुआ, योम किप्पुर वॉर हुआ। तो इज़राइल ने सारे वॉर जीते, और इज़राइल का इनके साथ बहुत ही ज़्यादा हाई टसल वॉर चलते रहते हैं हर लेवल पे, चाहे इधर इंटेलिजेंस, इधर प्रॉक्सी वॉर्स। तो उस कंटेक्स्ट में क्या है कि अब इंडिया को रिलेशंस, नॉट इवन द इज़राइल, ठीक है हमारा अच्छा पार्टनर है, लेकिन हमें अरब कंट्रीज़ के साथ भी ये चीज़ अच्छे रिलेशंस रखने पड़ेंगे। तो ये चीज़ हमको ध्यान में रखनी पड़ेगी। और हमारा क्या है गल्फ़ कंट्रीज़ के साथ कि हम उनसे ऑयल्स बहुत लेते हैं, ऑयल लेते हैं, तो एनर्जी, और एनर्जी के लिए हम उन पर डिपेंडेंट भी हैं। तो अब सीधी सी बात है, अगर हम इज़राइल से करेंगे तो गल्फ़ कंट्रीज़ बुरा माने, क्योंकि उनके वॉर्स भी मैंने आपको बताए किस किस लेवल के आपके साथ उनके साथ वॉर्स हो चुके हैं। ओके, और सेफ्टी क्या है कि एक पूरा डायस्पोरा जो है हमारा अरब कंट्रीज़ के साथ, गल्फ़ कंट्रीज़ के साथ, तो वो भी एक मेंटेन रहे कि हाँ भाई एक पीसफुल है, कि आप एक दोस्त से बात कर रहे हैं, एक दोस्त से नहीं, एक दोस्त, दो दोस्तों की लड़ाई, आप एक दोस्त से बहुत अच्छे हैं, एक दोस्त से नहीं हैं, तो ये इशू आ सकता है अगर मैं लेमन भाषा में बात करूँ। और क्या है कि नॉट इवन द गल्फ़ कंट्रीज़ और अदर कंट्रीज़, अदर मुस्लिम कंट्रीज़, इंडिया की जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो हैविंग अ सेंटिमेंट्स फॉर द पैलेस्टीन। तो अगर इज़राइल के साथ हम ज़्यादा वो दिखाएंगे तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी ये चीज़ें इंडिया को हार्म कर सकती हैं, क्योंकि द पॉपुलेशन हैज़ बीन अटैचमेंट विद द पैलेस्टीन और एंटी इज़राइल सेंटिमेंट्स हैं। चाहे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ पे लोगों के सेंटिमेंट फ़लस्तीन के, और अभी ये चल भी रहा है, आप न्यूज़ में देख भी रहे होंगे। ओके, और अब होता है क्या है कि कोल्ड वॉर के दौरान क्या था कि इज़राइल का जो टिल्ट था वो अमेरिकन के साथ ज़्यादा था, और इंडिया का जो टिल्ट है वो सोवियत यूनियन के साथ था। सबको ये बात पता है। जैसे अगर आप एयरफोर्स लें, आर्मी लें, तो हमारे मोस्ट ऑफ द टैंक्स या एयरफोर्स सुखोई 30M या मिग्स
ये हम सोवियत यूनियन से आज ही परचेज़ करते हैं। S-400 हमने सोवियत तब था, अब तो रशिया हो गया। तो इस वजह से, और रशिया जो है वो गल्फ़ कंट्रीज़ को सपोर्ट करता है, जैसे उसने सीरिया को सपोर्ट भी किया है। तो ये भी चीज़ है, और अभी फ़लस्तीन में भी उनका कुछ व्यूज़ हैं जो फ़लस्तीन की तरफ हैं। अब हम बात करते हैं इस रिलेशंस में कि टसल की बात हो गई, और अब क्या होता है कि क्या क्या मेजर कॉजेज़ हैं कि हमने इजराइल के साथ अपने रिलेशंस इम्प्रूव किए हैं और भी करते जा रहे हैं नाउअडेज़। जैसे मोदी जी ने कहा था आई सपोर्ट इजराइल। तो देखो, हर चीज़ ऐसा नहीं होता कि पॉलिटिक्स की व्यू से देखें। तो अब हम बताते हैं कि क्या किस वजह से है। देखो, इसमें एक सबसे बड़ा तो क्या है कि इंडिया का डिफेंस पार्टनर है इजराइल। ये मान लीजिए इजराइल है, तो ये डिफेंस एक मेन पिलर ये हो गया। एग्रीकल्चर एक मेन पिलर ये हो गया, ठीक है। और एक हो गया हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये 3 मेन पिलर्स हैं। तो इजराइल इसमें हमें बहुत हेल्प करता है, तो इसलिए हमारे रिलेशंस उनके साथ। अब डिफेंस की हम बात करें, आपको याद होगा 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक की इंडिया ने, क्योंकि पुलवामा अटैक उन्होंने किया था, तो उसमें स्पाइस बॉम्ब यूज़ हुए थे। दे आर मेड फ्रॉम इजराइल। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये एग्ज़ाम में नहीं आएंगे पर आप लिख सकते हैं या स्टैटिक क्वेश्चंस में आ सकते हैं। अब आप दूसरी चीज़ देखिए, स्पाइस बॉम्ब हो गया जो हमने उनके बेसिस, जो उनके जो टेररिस्ट कैंप्स थे उस पर हमने स्ट्राइक की थी। आप सबको याद होगा, ज़्यादा पुरानी बात नहीं, 2019। अब उसके अलावा मैं आपको बताऊं, जैसे हमारे पास जो ड्रोन्स हैं, हेरॉन, सर्चर्स, रेडार, ये भी है। और आप न्यूज़ में भी देखते होंगे, जब कारगिल हुआ था तो अमेरिका डजंट प्रोवाइड अवर सैटेलाइट इमेजेस, तो इजराइल ने हमारी मदद की थी। जब पाकिस्तानी इंट्रूडर्स कहाँ कहाँ हमारे पीक्स पर बैठे हुए हैं। तो ये तो हो गया डिफेंस के एक एग्जांपल। एग्रीकल्चर में अगर आप बात करें, तो एग्रीकल्चर में देखो इजराइल ने बहुत ज़्यादा अपने आप को डेवलप किया है। जैसे अगर हम बात करें ड्रिप इरीगेशन, तो वो जो टेक्नोलॉजी है वो इजराइल ने हमारे साथ शेयर की है। ओके, तो इस तरीके से है। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अब जाहिर सी बात है वो डिफेंस है। अब डिफेंस बिना साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बिना आइडियाज़ के तो नहीं बन सकता, बिना रिसर्च के तो नहीं बन सकता। तो ये भी एक मेन कॉज है। ओके, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब एक चीज़ मैं इजराइल के बारे में बहुत अच्छी चीज़ बता दूं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा अच्छा है। कि एक मैं चीज़ आपको बताना भूल गया कि इजराइल जो है वो इनोवेशन में नंबर 2 है। शायद रैंक ऊपर नीचे हो सकती है। जैसे इनोवेशन मतलब कोई नए स्टार्टअप्स, नई टेक्नोलॉजी बिल्ड करना। अब यूएस नंबर 1 है और इजराइल नंबर 2 है। लेकिन गौर करने वाली बात ये देखिए, यूएस में एरिया कितना बड़ा है, उनकी जीडीपी कितनी बड़ी है, उनके पास टेक्नोलॉजी कितनी बड़ी, उनके पास पीपल कितना, उनके पास मास लेबर्स हैं, तो उनके पास तब वो नंबर 1। और अगर आप इजराइल का साइज़ देखें तो इजराइल का साइज़ जो हार्डली होगा वो अपने इंडिया की एक स्टेट है मिज़ोरम, उसके जितना बड़ा होगा, उससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आप लगा लीजिए। तो इस वजह से ये चीज़ है। तो और सबसे बड़ी बात डिफेंस में एक और चीज़ है कि इजराइल की जो एजेंसी है वो वर्ल्ड नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी है, इसका नाम मोसाद है। पूछा कहीं नहीं जाएगा, फिर भी जनरल नॉलेज के लिए याद रख लीजिए। तो इंटेलिजेंस गैदरिंग में भी ये होता है। आपको मैं एक मज़ेदार एक बात बताता हूँ। जब रिसर्च एंड एनालिसिस विंग RAW, इंडिया की फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी का गठन हुआ, तो जो स्पाइस की ट्रेनिंग थी, जो ऑफिसर्स की ट्रेनिंग थी, तो जब वो इस्टेब्लिश हो रहा था तो इंडियन जो हाई ऑफिशियल्स थे उनका विज़न ये था कि वी विल गो फॉर द सोवियट्स, कि हमें रशियंस की KGB के साथ मौका मिलेगा। लेकिन मैं ये बहुत अंदर की कहीं किसी ने मुझे बताई थी ये बात, और शायद अब नेट पे डेटा हो कि लेकिन ऑनरेबल फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिसेस इंदिरा गांधी, उन्होंने मोसाद को और इजराइल को चुना था फॉर दिस। और ये किस्सा तब से चला रहा है। इजराइल हमें इंटेलिजेंस में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। ओके, और ये चीज़ तो है। और सिंस इंडिपेंडेंस प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, वो फर्स्ट मैन हैं जो इजराइल को विज़िट करके आए। और उनकी विज़िट में एक चीज़ थी कि वो फ़लस्तीन के बिना इग्नोर कराए। लेकिन जब प्रणब मुखर्जी जब वो प्रेसिडेंट थे तो वो दोनों जगह गए थे, इजराइल भी गए थे और वो फ़लस्तीन भी गए थे, लेकिन मोदी जी वहाँ पे नहीं गए थे। ओके, और
नेतन्याहू भी एक ऐसे पीएम रहे जो इंडिया को विज़िट करके गए। उससे पहले 15 साल कोई भी विज़िट करने नहीं आया था। ओके। और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, अगर आप इसमें बुलेट पॉइंट ऐड करना चाहते हैं तो पोटेंशियल इंडिया और इजराइल के रिलेशनशिप का है कि हमारे फॉर्मर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो थे अटल बिहारी वाजपेयी, तो उन्होंने भी ये चीज़ कहा था कि इजराइल जो है इंडिया का नेचुरल एलाई है। ओके। और ठीक है। और इसमें और भी चीज़ें जैसे मैं बता सकता हूँ कि एरिया ऑफ कोऑपरेशन, जैसे मैंने आपको बताया तो उसके मैंने तीनों चीज़ बता दी है। जैसे डिफेंस हो गया, ठीक है, इंटेलिजेंस हो गया, और इसी के अंदर आ जाएगा डिफेंस के अंदर, और एग्रीकल्चर हो गया, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया। ओके। और इकोनॉमिक पार्टनर भी है इजराइल हमारा। ओके। और इंडिया ने उसको रिकॉग्नाइज भी किया एज ए नेशन। तो ये कुछ चीज़ें थी। और इनोवेशन में भी जैसे मैं आपको बताऊं तो इनोवेशन में कैसे हेल्प कर रहा है। इनोवेशन में तो मैंने बता दिया कि इजराइल की रैंक 2 है आफ्टर यूएस। तो इनोवेशन में, जैसे इनोवेशन किसे कहते हैं, इनोवेशन हम कहते हैं नवाचार को। ठीक है। तो किस में हेल्प कर रहा है, साइबर सिक्योरिटी इनोवेशन में अगर मैं बात करूं, और थर्मल टेक्नोलॉजी। और ये कुछ इम्पोर्टेंट अग्रीमेंट किए हैं तो इंडिया ने इजराइल के साथ। और स्पेस टेक्नोलॉजी, सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी, तो इन चीज़ों में किए हैं कि कैसे एक छोटा सा देश जो चारों तरफ उसके एक तरीके से उसको ना मानने, उसको रिकॉग्नाइज ना करने वाले और वॉर्स जिसके साथ हुई है उनसे घिरा हुआ है, फिर भी वो इतने कम चीज़ों के साथ इजराइल इतने अच्छे से ग्रो कर रहा है। तो इनोवेशन ही तो है उनके पास, एक विज़न भी तो है। तो इस चीज़ के लिए सैटेलाइट्स में भी हेल्प करता है। ओके। एफटीए एग्रीमेंट भी है। और डिफेंस में जैसे मिसाइल्स हैं, बाराक मिसाइल्स हैं, पाइन रेडार हैं, एवॉक्स है, एवॉक्स को बोलते हैं अर्ली वार्निंग सिस्टम। तो ये भी चीज़ है क्योंकि वो हमें सोफिस्टिकेटेड वेपन्स भी प्रोवाइड करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इंडिया और इजराइल के रिलेशन के बीच में जो मैंने एक्सप्लेन किए। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।